কসবা কাণ্ডে তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই দ্রুত মনোজিৎ মিশ্রের সম্পর্কে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এবার মনোজিতের সম্পর্কে আরও বেশ কিছু তথ্য জানা গিয়েছে। মনোজিতের প্রাক্তন সহপাঠী তথা একসময়ের বন্ধু তিতাস মান্না একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান 2012 সাল থেকে তিনিও মনোজিতের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তারা এক কলেজে পড়তেন এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী হিসেবে সক্রিয়ও ছিলেন। তিতাসের কথায় 2013 সালে একটি অনির্দিষ্ট ঘটনার পর মনোজিৎ কিছুদিন আত্মগোপন করেছিল, তবে 2016 নাগাদ সে আবার কলেজে ফিরে আসে। যদিও তার আগে কার্যকলাপের জন্য তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, কিন্তু তারপরও মনোজিৎ ক্যাম্পাসে বিতর্কিত ও বিশৃঙ্খল আচরণ চালিয়ে যেতে থাকে বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, আরও মারাত্মক অভিযোগ এনে তিতাস বলছেন যে মনোজিৎ একাধিকবার মহিলা শিক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করার মতন ঘটনার সঙ্গেও জড়িত, কিন্তু নিগৃহীতারা ভয় পেয়ে কখনো কোনো অভিযোগ জানানোর সাহসই পায়নি। তিতাস স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে দল কখনোই এই ধরনের কাজকে সমর্থন করে না। এমনকি একটা সময় ইউনিটের এক প্রাক্তন সভাপতি বিষয়টা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানিয়েও ছিলেন। যদিও তারপরেও যে মনোজিৎকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি তার অবশ্য বিভিন্ন কার্যকলাপে সেটা প্রমাণ হয়েছে। কি বলছেন তিতাস মান্না, শুনুন। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हैवानियत को लेकर पूरे देश में इस समय आक्रोश है और ये पहली बार मनोजीत मिश्रा जो मूल आरोपी है उसके बचपन के दोस्त और कॉलेज के साथी तितास मान्ना हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। तितास, पहले तो ये बताइए कि मनोजीत को आप किस तरीके से जानते थे, कितने सालों से जानते थे और कितना करीबी रिश्ता रहा शुरुआत में आपके? मनोजीत 2012 में कॉलेज में एडमिशन लिया, जब मैंने भी एडमिशन लिया था उसी टाइम उसके साथ मेरा पहला मुलाकात वहीं पे हुआ था। तब से वहीं से उसके साथ दोस्ती था। 2013 में एक अटेम्प्ट मर्डर केस में कालीघाट केस में उसका नाम पे केस रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद से 2013, 14, 15 तक कोई उसके साथ दोस्ती यारी कोई कनेक्शन कॉन्टेक्ट कुछ नहीं था हम लोगों का, किसी का भी। उस टाइम पे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स थे या जो भी सीनियर्स थे किसी का नहीं था। फिर 2016 में उसको सुनने में आया था कि 16 में वो फिर से कलकत्ता वापस आ गया है, कहीं से भी कोई सेटलमेंट हो चुका था। फिर 2017 में वो कॉलेज में आना चाहा, यूनियन में ज्वाइन करना चाहा, तो हम लोग जो थे, हमारे सीनियर्स भी जो थे, तो हम लोगों ने कह दिया था नहीं भाई तुम्हारे नाम जो क्रिमिनल केस है हम लोग डी अलाउ करें, तुम आओ कॉलेज में पढ़ना है तुमको पढ़ो, तुमको एग्जाम दे दो, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनियन में नहीं चाहिए तुम्हें। तो उसको वो चीज पसंद नहीं आया था। तो इसलिए 2017 1 दिसंबर को उसने शाम के 2:30-3 बजे करीबन अपना जान पहचान लोकल 30 से 40 लड़कों को लेकर कॉलेज में हम लोग जो भी थे, जितने आदमी थे, लड़की थे, हम लोग जो भी थे, सबके ऊपर सबको अच्छे खासा पिटाई हुआ वहाँ पे। लेकिन आप तो अच्छे दोस्त थे उसके। 2012 में था, बस 17 में जब उसको बोला गया कि नहीं तुम यूनियन में नहीं रहोगे, तुमसे अपना आओगे, क्लास करोगे, एग्जाम दोगे, बस अपना पढ़ाई खत्म करो, कोर्स कंप्लीट करो, तुमको यूनियन में नहीं रह रहा है। क्योंकि हम लोग कभी चाहते नहीं थे कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो शामिल हो वो यूनियन में रहे, क्योंकि एक की वजह पूरा यूनियन बदनाम होता। तो इसीलिए उसको मना किया गया था उस टाइम। आप लोग कौन सा पार्टी करते? उस टाइम पे पार्टी मतलब हम लोग पहले से हम लोग का कॉलेज टीएमसी का है, टीएमसी भी था वहाँ पे, दूसरा कोई पार्टी भी नहीं था, ना दूसरा कोई लॉबी था। उसके आने से पहले तक सिर्फ एक ही पार्टी था, टीएमसी भी था वहाँ पर। तो वहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था। इवन उस टाइम पे जो पॉलिटिकल जो भी थे साउथ कलकत्ता में जो टीएमसीपी के जो भी नेतृत्व थे उन्होंने भी मना कर दिया था उसको कि तुमको आओ, तुम क्लास करो, पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट करो, चले जाओ। बट उसको वो चीज पसंद नहीं आया था, इस वजह से उसने 2017 में वो 1 दिसंबर को कांड किया। उसके बाद कॉलेज में वो घुसा, रीएडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी से फिर से परमिशन लेके आकर रीएडमिशन लिया कॉलेज में। तब से 17 से 18 तक वो हम लोगों के साथ था। हम लोग था बोलना गलत होगा क्योंकि वो कॉलेज में आता था, क्योंकि उस टाइम उसका दबदबा कॉलेज में चालू हो गया फिर से। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट देखेगा 30-40 बाहर का आदमी लेके कॉलेज में ऐसा हंगामा हो रहा है तो कोई भी उसके साथ उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। सेम थिंग उस टाइम कोई गया नहीं था। पर 2018 तक उसका जो हरकत था, ये मतलब क्या बोले, मोलेस्टेशन से लेके, मारपीट से लेके, पैसा कोरी का एक्सटॉर्शन से लेके इतना हरकत था। तो 18 में हम लोगों ने फिर से हिम्मत जुटाया, उसको फिर से हम लोग निकाल दिया। जो घटना हुई अभी सामने आया 25 तारीख को, ऐसे घटना क्या पहले भी उसने अंजाम दिया है कॉलेज के अंदर? जी हाँ, एकदम 2017 से जिस विषय का बाद में बोल जिस टाइम वो था हम लोगों के साथ वहाँ पे, उस टाइम भी उसने ऐसा ही हरकत किया था जिस वजह से हम लोगों ने अपनी हिम्मत जुटा के उसको निकाले थे वहाँ से। तब कोई कंप्लेन नहीं हुआ? कोई कंप्लेन नहीं होता। जिसके साथ हुआ था वो नहीं चाहते थे या फिर जो भी रीजन, उनका पर्सनल रीजन था। बट वो जो घटना किया था, आज जैसा सुनने को आ रहा है कि इस विक्टिम की वीडियो करके रखी है, उस टाइम भी उसने उस विक्टिम की वीडियो की थी, जो सबको पता है ये चीज। तो ये डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था, एकदम डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था। इसके डर के दबदबा से कोई मुंह नहीं खोल पाता था। शायद आज भी कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा,
जो लोग उसका विक्टिम थे ना, आज बहुत वो लोग शांत मिला होगा, उन लोग शांति मिला होगा इसीलिए कि उन लोगों ने उस टाइम अगर मुंह खोला होता तो आज ये दिन नहीं आता, आज ये नौबत नहीं आता, आज हम लोग का कॉलेज बदनाम नहीं होता। आप लोगों को डराया धमकाया है? बहुत बार डराया धमकाया है। किस तरीके का? किस मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ, रात को 12 बजे घर के सामने आ गया दारू पी के, आके हंगामा कर रहा है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, लड़कियों का पीछे साथ किया है, लड़कियों के पीछे के नीचे जाके हंगामा किया है। 2022 में कॉलेज के रनिंग स्टूडेंट थी एक, उसके साथ कॉलेज के गेट के बाहर उसके साथ बदतमीजी की, उसके नाम पे उस टाइम पे एफआईआर भी हुआ है। वो एफआईआर भी है हम लोग के पास, एफआईआर कॉपी है हम लोग के पास। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दबदबा रहा है मनोजित मिश्रा का। हालांकि तितास जो कह रहे हैं कि पार्टी का सीधे तौर पर इसके साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके साथ इतने लोगों का बल था कि वो आए दिन कॉलेज में किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी कमरे में घुस सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। छात्राओं को भी वो परेशान करते थे और लोगों को धमकी भी देते थे। सब जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज है उनके तरफ से कोई कदम उठाई नहीं गई थी। और क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा अदृश्य एक पावर था जिसको सामने रखकर वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देता था। और ये कोई नया बात नहीं है कि वो इस तरीके से लोगों को डराना, धमकाना, वीडियो बनाना कोई नई बात है। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाओं को उसने अंजाम दिया। बावजूद इसके उसके खिलाफ कोई कठोर या ठोस सबूत सामने नहीं आया। कोई भी लोग उसके खिलाफ सामने आकर बयान देने को तैयार नहीं था। ये थे मनोजित मिश्रा। वीडियो जर्नलिस्ट तापस बोयरी के साथ तापस सेनगुप्ता, आज तक, कलकाता। আপনাদেরকে শোনালাম যে এই মনোজিতের খুব কাছের একজন বন্ধু তিতাস মান্না, তিনি ঠিক কী কী অভিযোগ করছেন। এই 2025 সালে এই ঘটনাটি প্রথমবার ঘটেছে এরকম নয়, এর আগেও কিন্তু এইভাবেই মেয়েদের সঙ্গে নোংরামি করার অভিযোগ রয়েছে মনোজিতের বিরুদ্ধে। তখনও সে ভিডিওগ্রাফি করে রাখতো, কিন্তু কোনো একটা অদৃশ্য কারণবশত তাকে কেউ কিছু বলতে পারতো না বা প্রতিবাদ করার কোনো সাহস পেত না। মনোজিৎ কাউকে কোনো রকমভাবে কোনো ভয় পেত না, সেই কথাই তিতাস জানাচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, তাকে কিন্তু ইউনিয়ন থেকেও দূরে থাকার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোজিতের এইভাবেই রমরমা চলছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই ঘটনায় 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 3 জনেরই যে পোশাক আশাক, সেই পোশাক আশাকগুলি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং সেখান থেকেই কিন্তু ফরেন্সিক এক্সপার্টের যে দল, সেই দল বিষয়টাকে খতিয়ে দেখছে যে তাদের সেই পোশাক থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা। এবং এই ঘটনার তদন্ত যত এগোচ্ছে, পরতে যেন আরও বেশি করে রহস্য সামনে আসছে। মনোজিৎ মিশ্রের একের পর এক বারবারন্তের বিষয়টা সামনে আসছে, যেখানে জানা যাচ্ছে যে আর্থিক তছরূপ থেকে শুরু করে, কাউকে ধমক দেওয়া থেকে শুরু করে, মারপিট করা থেকে শুরু করে, মেয়েদের সঙ্গে নোংরামি করা থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ কিন্তু সামনে আসছে। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলা। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।